ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव रामगढ़ की, जहां आज भी पुरानी कहानियां सांस लेती हैं। कुछ कहानियां जो सिर्फ किस्से नहीं बल्कि हकीकत होती हैं। ये कहानी है उस वीरानी और खामोशी की जो सालों से एक पुरानी हवेली में कैद थी। लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है, यहां जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन आर्यन, एक युवा व्लॉगर जिसे रहस्यों को सुलझाने का जुनून था, उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसके साथ थी उसकी दोस्त और कैमरामैन रिया, जिसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसका कैमरा हर पल को कैद करने के लिए तैयार था। रिया, देखो, ये वही राजमहल हवेली है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। कितनी शानदार है ना? शानदार? आर्यन, यह बहुत डरावनी लग रही है। इसकी दीवारों से ही डर टपक रहा है। मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। हवेली में घुसने से पहले आर्यन और रिया ने गांव के एक बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया, जो इस हवेली के बारे में बहुत कुछ जानते थे। बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन आर्यन का जुनून उस चेतावनी से कहीं ज्यादा था। बाबा, हम उस हवेली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या सच में वहां पर भूत रहते हैं? बेटा, उस हवेली में मत जाओ। वो जगह शापित है। वहां एक छोटी बच्ची की आत्मा भटकती है, जिसे उसके ही परिवार ने मार डाला था। वो किसी को भी अंदर नहीं आने देती। जो भी गया वो या तो पागल हो गया या फिर उसका कोई अता पता नहीं चला। सुना तुमने आर्यन? मैंने कहा था ना। बाबा, ये सब तो सिर्फ कहानियां हैं। हम तो बस एक वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन मेरा काम तो तुम्हें चेतावनी देना था। वो मैंने कर दिया। रात घिर चुकी थी और आर्यन और रिया ने हवेली में कदम रखा। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा डरावना था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी और हर कोने से खामोशी चीख रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। आर्यन, यहाँ बहुत ठंड है और मुझे अजीब सा लग रहा है। बस थोड़ी देर और रिया। देखो, यहाँ पर कितनी पुरानी चीजें हैं, जैसे कोई यहाँ पर पहले रहा करता था। ये क्या? आर्यन, मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अब ये बच्चा यहाँ कहाँ से आ जाएगा यार? जो तुमने शायद आवाज़ सुनी है ना रिया, वो शायद हवा की आवाज़ होगी। चलो आगे चलते हैं। आवाजें तेज होती जा रही थी। कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। तभी आर्यन और रिया ने हवेली की दीवारों पर एक खौफनाक परछाई को देखा, जो बड़ी होती जा रही थी। वो परछाई अचानक से गायब हो गई, जिसे देख आर्यन और रिया एक कमरे में घुस गए, जहां एक पुरानी पालना रखी थी। अचानक उन्हें एक छोटी बच्ची की धुंधली परछाई दिखी, जो पालने के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थी और उसके चेहरे पर दर्द था। आर्यन, वो वहां है। तुम कौन हो? डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुमने मेरी नींद तोड़ दी, अब तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। भागो आर्यन, भागो। जैसे तैसे आर्यन और रिया उस भयानक हवेली से बाहर निकल पाए। सुबह हो चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो सच में थी। मैंने कहा था ना, हमें नहीं आना चाहिए था। मैं अब कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाऊंगी। मेरा व्लॉगिंग का जुनून, इसने तो मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था। आज मुझे समझ आया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नहीं चाहिए। लेकिन उनके दिमाग में रात का वो मंजर अब भी ताजा था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका एडवेंचर इतना भयानक हो सकता है। उस दिन के बाद आर्यन और रिया ने कभी किसी भूतिया जगह का रुख नहीं किया। राजमहल हवेली आज भी वहीं खड़ी है, अपने गहरे राजों को समेटे हुए। रात के अंधेरे में आज भी वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जो उस छोटी बच्ची की आत्मा की चीखें हो सकती हैं।
जो आज भी अपनी शांति की तलाश में भटक रही है। क्या आप भी कभी ऐसी किसी हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें।